पार्टी है उसको वोट दिए हैं। पूरा संथाल परगना में रेल का जाल बिछा दिए हैं, सड़क का बहुत अच्छा हुआ है, रिंग रोड बन रहा है, NH बन रहा है। उम्मीद क्या पूरी आशा है कि मोदी जी ही आएंगे और अब की बार 400 पार। अलायंस पार्टियों का सहयोग लेना जरूरी जैसा मेरा आकलन कहता है। मौसम भी आज साथ दे रहा है तो संभावना है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में निकलिए और मतदान करिए। विकास के मुद्दे पर वोट दिए। पहली बार वोट दिया हूँ मैं। आप अपने लिए किसी एक आदमी को चुन रहे हैं जो कि आपके लिए काम करेगा। बेरोजगारी नहीं, महंगाई भी नहीं है। सबसे पहले देश रहेगा तभी मंदिर रहेगा, तभी आदमी रहेगा और तभी शांति रहेगी, तभी लोग जी पाएंगे। युवाओं के रोजगार में सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। जो गलत करेगा उसके ऊपर तो ईडी ध्यान देगा ही। झारखंड में ही सरकार के मंत्री के यहाँ लगभग 30 करोड़ रुपया मिला। नमस्कार, आप खबर स्तंभ देख रहे हैं। मैं जीतन कुमार हूँ। देश के अंतिम फेज है और इस समय झारखंड के गोड्डा लोकसभा में है। ये बूथ नंबर 248 है। इस वक्त हम देवघर के प्रोफेसर कॉलोनी में हैं और तस्वीरों के जरिए थोड़ा अपने सहयोगी को बोले हैं कि देखिए किस तरह से एक सुबह से ही जो है लोगों में उत्साह है। और मेरा भी यही बूथ संख्या है। मैंने भी अपना मत कर दिया है और जो लोग भी अभी घर में बैठे हैं वो ज़रूर आएँ, घर से निकलें और अपने मत का प्रयोग ज़रूर करें। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, ईमानदार लोकतंत्र के लिए। हमारे साथ कुछ मतदाता हैं जिन्होंने अपने मत का प्रयोग कर दिया है और वो बूथ के बाहर खड़े हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि दरअसल क्या है, क्या है, किस के लिए आप वोट किए हैं, क्या उम्मीद है? सभी का विकास हो, सब इसी का उम्मीद से हम वोट किए हैं। और हम बीजेपी का जो महान पार्टी है उसको वोट दिए हैं। और हमारे सांसद महोदय जो हैं वर्तमान में निशिकांत दुबे, वो तो बहुत अच्छा काम किए हैं। पूरा संथाल परगना में रेल का जाल बिछा दिए हैं, सड़क का बहुत अच्छा हुआ है, रिंग रोड बन रहा है, NH बन रहा है, एम्स बना, हवाई अड्डा बना। क्या उम्मीद क्या लग रहा है इस बार फिर से केंद्र में कौन आएगा, नहीं आएगा, क्या लग रहा है? हम तो उम्मीद करते हैं जो मोदी सरकार ही आएंगे। चलिए, उम्मीद क्या पूरी आशा है कि मोदी जी ही आएंगे और अब की बार 400 पार। 400 यस, यही स्लोगन के साथ यस, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे काम ऐसा किया है जिनको मेन है कि वोट तो हमारा अधिकार है, वोट देना ही चाहिए सबको, मैंने बोला। और उनके कार्यों को देखते हुए, क्योंकि लगातार इस बार हैट्रिक होगा। ठीक है, ठीक होगा। एक और वोटर है, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार आप लोगों को। क्या उम्मीद है इस बार? उम्मीद बीजेपी को ही वोट बहुमत में मिलेगा। कुछ सीटें अवश्य घटेंगी केंद्रीय सत्ता में, लेकिन वोट ज़्यादातर नहीं। बीजेपी अपने बलबूते सरकार बनाएगी या फिर अलायंस पार्टी का संभावना सहयोग कम लेना है। अलायंस पार्टियों का सहयोग लेना जरूरी जैसा मेरा आकलन कहता है। पिछली बार जैसे बीजेपी को स्पष्ट बहुमत था, ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि उसे स्पष्ट बहुमत रहेगा, लेकिन एनडीए बहुमत में रहेगा। जो घर में बैठे हैं लोग क्या कहेंगे उनको? सबों से अपील कर रहे हैं कि आकर के निष्पक्ष मतदान करिए। मतदान सभी को करना अधिकार है उनका और ये होना भी चाहिए। हमारे देश का लोकतंत्र का पर्व है और मौसम भी आज साथ दे रहा है तो संभावना है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में निकलिए और मतदान करिए। ये हमारी अपील होगी। कैसा मैडम, कैसा क्या उम्मीद लग रहा है? उम्मीद तो यही लग रहा है कि जिनको वोट दिए हैं वो ही जीते, क्योंकि उन्होंने काम अच्छा किया है, आगे भी करेंगे। आपने वोट किया विकास के मुद्दे पर। और कुछ बताइए। और क्या बताएं, विकास के मुद्दे पर वोट दिए। और बाकी फर्स्ट वोटर मेरा बेटा है, आगे ये बताएगा क्यों दिया। फर्स्ट वोटर है। पहली बार वोट दिया हूँ मैं। पुराने में ऐसा हो गया था कि मैं यहाँ घर पे नहीं रह पाता था, इसी वजह से वोट नहीं दे पाता था। उस वक्त मुझे पता नहीं था कि अगर घर पे आप नहीं रहते हैं, आप कहीं और हैं, तो आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऐसी सुविधा देती है आपको कि अगर आप घर पे नहीं उस वक्त, तो कहीं और से भी आप वोट आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये बात मुझे पता नहीं था, लेकिन किस्मत से मैं अभी था घर पे, तो मैं पहली बार एक्सरसाइज किया हूँ अपना वोटिंग राइट। बहुत मज़ा आया। अच्छा था। अब ऐसा समझ में आता है कि आप अपने लिए किसी एक आदमी को चुन रहे हैं जो कि आपके लिए काम करेगा। और सबको पता है कि यहाँ पे काम कैसा हो रहा है। पिछले 2 टर्म से कौन काम कर रहा है वो सबको पता है, और कौन नहीं कर रहा है, कौन हवाबाजी करता है वो सबको पता है। और मैं तो अभी पिछले 10 साल में मैं 3-4 सिटीज़ में घूम चुका हूँ और
मैं देवघर में जो देख रहा हूँ कि जो डेवलपमेंट हो रही है बड़े बड़े सिटीज़ के तर्ज पे, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी मैं आया तो देख रहा हूँ कि जो भारतमाला प्रोजेक्ट के वजह से के अंडर में जितने रोड का जो कनेक्शन हो रहा है, रोड को जो मिलाया जा रहा है, पुल वगैरह के ऊपर नाला वगैरह के ऊपर में पुल बन रहा है। एक ही एग्जांपल देवघर का जो हददिया पुल का जो था नाला, वो कितना अच्छा वो हो गया है वो। खैर ये सब तो छोटी मोटी एग्जांपल्स है, ऐसे बहुत काफ़ी बड़े एग्जांपल लोग सेट ऑलरेडी कर चुके हैं, और फिर जो करते हैं सेट वो वोट भी पाते हैं, और इसी वजह से मैं वोट दिया हूँ इस बार। कर दिया, उंगली दिखिए। क्या उम्मीद को लेकर आपने वोट किया? विकास, देश की सुरक्षा, मेन चीज यही है। लोगों को शांति। बेरोजगारी नहीं, नहीं रोजगार नहीं। मेरे ख्याल से बेरोजगारी नहीं है। काम करने वाले को रोजगार है। महंगाई भी नहीं है। महंगाई के वेतन के अनुसार अगर तुलना कीजिए तो महंगाई नहीं है। तो लगाने दीजिए, हम लोग मिट्टी लगाने वाले आदमी हैं, गंगा का किनारे के मिट्टी लगाते हैं, क्या दिक्कत है? शैम्पू जी बिल्कुल, महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। आप दाम देखिए कितना आपकी आमदनी बढ़ी है, उसके बाद महंगाई का तुलना कीजिए, दाम नहीं बढ़ा है। बिल्कुल स्मूथली जीवन जी रहे हैं, देश सुरक्षित रहना। बिल्कुल सुरक्षित। सबसे पहले आपकी सुरक्षा, शांति, राष्ट्र निश्चित। मंदिर वो तो अलग चीज, हमारा धर्म आस्था का मामला है, उससे हमको कुछ मतलब नहीं है। लेकिन सबसे पहले देश रहेगा तभी मंदिर रहेगा, तभी आदमी रहेगा, और तभी शांति रहेगी, तभी लोग जी पाएंगे। ठीक है, स्वास्थ्य की व्यवस्था बेहतर है। स्वास्थ्य की व्यवस्था बेहतर ठीक है। स्वास्थ्य व्यवस्था तो राज्य सरकार के अंतर्गत जो है मोटा मोटी पहले से बेहतर है। क्या उम्मीद है इस बार? आपने वोट कर दिया? नहीं, अभी जस्ट जा रहा हूँ वोट करने। बिल्कुल। क्या उम्मीद को लेकर जा रहे हैं? मुद्दा क्या है? बस वही डेवलपमेंट जिस तरह नहीं, डेवलपमेंट देखिए जिस रफ्तार से हो रहा है ठीक है, बस इसी तरह कंटिन्यू रहना चाहिए, तो हमें लगता है कि हम बहुत विकसित हो जाएंगे कुछ दिनों में। हो रहा है डेवलपमेंट, अच्छा हो रहा है, ठीक है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। हम सब जानते हैं कि डेवलपमेंट हो रहा है, बट ये रुकना नहीं चाहिए। बस युवाओं को रोजगार मिल रहा है? नहीं, युवाओं के रोजगार में थोड़ा सा मैं जानता हूँ, थोड़ा सा उस पर जो है सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, अभी तो वोटिंग तो केंद्र सरकार का चल रहा है, तो हम तो वही मुद्दा पर बोलेंगे। रोजगार मुद्दा है आपके? बिल्कुल है ना। महंगाई मुद्दा है? महंगाई को मैं नहीं मानता अभी मुद्दा। ठीक है, जो किसानों को है उनको जो है वो सही दाम उनके अनाज का मिल जाए। समझ गए कि नहीं? हो क्या रहा है कि महंगाई एक तरफ ऊपर जाती जा रही है, लेकिन किसानों को जो है उनके फसल का दाम जो है ना वो नहीं बढ़ रहा है। एमएसपी वाला सिस्टम? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, वो होना चाहिए मेरे हिसाब से। बस ये सबका विकास होना चाहिए, सिर्फ एक मतलब एक समुदाय का विकास ऐसा नहीं होना चाहिए, सर्व मतलब जो है विकास होना चाहिए। क्या कौन से मुद्दे को लेकर आपने वोट किया? मुद्दा बहुत सारा है, राष्ट्रीय मुद्दों पे ज़्यादा ध्यान है। बेरोजगारी, महंगाई आपके लिए मुद्दा है? राष्ट्र प्रथम है। राष्ट्र प्रथम। बेरोजगारी, महंगाई, बेरोजगारी पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। बेरोजगार आपको बेरोजगारी को दूर करने के लिए आपको खुद जागृत होना होगा। खुद जागरूक होंगे। घर में बैठ करके आप बोलिएगा कि हम बेरोजगार हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, हाथ पैर का आपका हाथ ठीक है, पैर ठीक है, आप कहीं भी रह के कमा सकते हैं। इसीलिए राष्ट्र प्रथम है, बाकी मुद्दे बाद में। विकास के मुद्दे पर महंगाई, बेरोजगारी? महंगाई बेरोजगारी तो सब समय चलते रहता है। महंगाई घटता है, बढ़ता है, उससे मतलब नहीं है। मेन है मुद्दा क्या, विकास हो, विकास रुकना नहीं चाहिए, विकास होते रहे। और महंगाई और बेरोजगारी पर भी थोड़ा सरकार को ध्यान देना चाहिए। बेरोजगारी बढ़ गया है, बेरोजगारी रुकना नहीं चाहिए। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गया है। युवा भ्रष्टाचार झारखंड में तो है बहुत ज़्यादा, उस पर लगाम लगाने के लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए। भ्रष्टाचार इधर बढ़ा हुआ है। ईडी के ऊपर कुछ अपनी प्रतिक्रिया? ईडी के ऊपर तो जो गलत करेगा उसके ऊपर तो ईडी ध्यान देगा ही, भ्रष्टाचार के ऊपर तो ध्यान देगा ही ईडी। यहाँ सरकार के भी अभी सुने हैं कि झारखंड में ही सरकार के मंत्री के यहाँ लगभग 30 करोड़ रुपया मिला। तो भ्रष्टाचार जो है सरकार तो खोज के निकालेगी। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, विकसित भारत के लिए वोट जरूर करें, और जो लोग घर में भी बैठे हैं वो घरों से निकलें और बूथ पर पहुंचे और वोट जरूर करें। मैं देवघर से खबर स्तंभ के लिए जीतन कुमार। खबर स्तंभ।